वैसे आजकल सेठ कमाल साहब बिल्कुल ही नजर नहीं आते। हाँ वाकई नजर नहीं आ रहे। उनका भतीजा आया हुआ है, शायद उसे आजकल अपना बिजनेस वगैरह समझा रहे हैं। भतीजा आया हुआ है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि दोस्तों से मिलना ही बंद कर दे। क्या बात है, आजकल आपको सेठ कमाल बहुत याद आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि शुगर मिल के प्रपोजल को कुछ आगे बढ़ाएं। लेकिन आप तो दिल का कारोबार करते हैं, आप कहाँ इस कारोबार में फंस रहे हैं मलिक साहब? यही सोचकर तो कारोबार कर रहा हूं। क्या बात बहुत आगे बढ़ गई है? हाँ, अब तो शादी के कार्ड छपवाने लगा हूं। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है मलिक साहब। वो क्या कहते हैं, पहलवान को और गवैये को पालना या हमारे जैसे मुआशके करना नवाबों का ही काम है। आप भी तो नवाब हैं। बस चौधरी साहब, हमारी तो अब नाम की नवाबी रह गई है। इसलिए सोच रहा हूं कि हमारी जो आबाई जमीन है उसके साथ जो सरकारी जमीन है जो आजकल हुकूमत मज़ारों को दे रही है, उस पर क्यों ना शुगर मिल लगाएं। लेकिन वो तो मज़ारों की जमीन है। हाँ, उनसे औने पौने दाम में खरीद लेंगे। और सोच रहा हूं कि वहीं क्यों ना शुगर मिल लगाया जाए। अच्छी बात है। मेरा ख्याल है कल सेठ साहब से मिल लेते हैं। हाँ, आइए जनाब। प्रोफेसर कबीर, इनसे मिलिए। ये बड़े मलिक साहब के नवासे और मलिक शाह मुराद के बेटे हैं, सजावल खान। अस्सलाम वालेकुम अंकल। कितना अच्छा बच्चा है। हाँ, थैंक यू अंकल। बैठो। अरे डॉक्टर, अगर मेरी शादी हो जाती ना तो बिल्कुल सजावल जैसा तो बेटा होना था। अच्छा बेटा, ये बताओ कि तुम्हारी तालीम कैसी जा रही है? फाइन अंकल। प्रोफेसर, बहुत टैलेंटेड लड़का है ये, रियली। और फिर इसकी कमिटमेंट है हमारे साथ कि हमारी तंजीम में डॉक्टर बन के काम भी करेगा। क्यों सजावल? बिल्कुल। अंकल, आप भी तो हमारे अजीज हैं, आपने कोई ताल्लुक ही नहीं रखा। बेटा, दिल का ताल्लुक तो रखा ही है। हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि बाकी सब ताल्लुक टूट गए। यही तो मैं पूछ रहा हूँ अंकल, ये ताल्लुक टूटा कैसे? बेटा, मेरी माँ और तुम्हारी नानी जो थी, वो रिश्ते जोड़ने वाली तो वो थी ना। वो रही नहीं तो रिश्ते कहां से जुड़ते हैं? बहर बेटा, हमारा खून का रिश्ता तो है, वो तो कोई नहीं तोड़ सकता ना। क्यों डॉक्टर, कोई तोड़ सकता वो? तुम्हारी माँ कैसी है? ये वो तो डॉक्टर साहब बताएंगे। हाँ जी, वो 2-4 दिन में रिपोर्ट्स मिलेंगी, पता चल जाएगा। अंकल, आप हमारे घर चले ना। हाँ, क्यों नहीं चलेंगे बेटा, हम जरूर आएंगे तुम्हारे घर। लेकिन देख लो, कुछ काम है जो करने हैं, उसको ये खत्म करके तुम्हारे घर तो आएंगे हम। जीते रहो। थैंक यू अंकल, थैंक यू वेरी मच। बेबी, क्या बात है, तुम अभी तक सोई नहीं? अम्मा, मुझे नींद नहीं आ रही। क्यों नींद नहीं आ रही? कोई परेशानी है क्या? वो मलिक साहब वाली बात पर बहुत परेशान हूं मैं। ओहो, इसमें परेशान होने की क्या बात है? तुम आराम से सो जाओ, मैं कल उन्हें हाँ कर दूंगी। नहीं अम्मी, मैं मलिक साहब से शादी नहीं कर सकती। क्या कह रही हो बेबी तुम?
वो मैंने आमिर से शादी कर ली है। क्या क्या कह रही हो तुम? तुमने आमिर से शादी कर ली है? जी अम्मी, वो मैं दिल के हाथों मजबूर थी अम्मी। बेबी, दिल की मजबूरियां तो सिर्फ दिल में दर्द बनकर रहती हैं, लेकिन जिंदगी की मजबूरियां इंसान को दर बदर कर देती हैं। ये तुमने अच्छा नहीं किया। अम्मी, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे। तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? पढ़ाई क्या होनी है, बस किसी के हुक्म की तामील हो रही है। बच्चों, कामयाबी की तरफ से कोई शॉर्टकट नहीं। ऐसे कामों में ऐसा तो करना पड़ेगा। मैं कर तो रहा हूँ, और क्या करूँगी? मेहनत मेहनत और मेहनत। तुम्हारा अंदाज तो इस उम्र में भी नैनीज वाला होता जा रहा है। तुम जो बच्चे वाले जा रहे हो। तुम्हें पढ़ाई के अलावा सिर्फ इतनी आउटिंग की इजाजत मिलेगी, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा जी, सुनो, मैंने तुम्हारे लिए एक नज्म लिखी है। अच्छा, मैं तो समझ रही थी तुम मेहनत कर रहे हो इसलिए फुर्सत नहीं मिल रही। तुम शायरी कर रहे हो। अगर बोर होने का मूड है तो सुना दो। चलो, क्या याद करो, कुर्बानी दे देते हैं, सुनाओ। चांद की किरणों शबनम से मैं तेरा नाम लिखूं, धनक के सातों रंग सजाकर सपने मैं देखूं। ओए, तो बड़ी अच्छी नज़म है। मैं जरा आराम से सेटल होके सुनती हूँ। हाँ। चांद की किरणों शबनम से मैं तेरा नाम लिखूं, धनक के सातों रंग सजाकर सपने मैं देखूं। नीली झील में झिलमिल डोले कमल के उजले फूल, तुझ संग छूकर हवा चले मैं खुद को महका लूं। जिस दम दूर उफक में झूले सतरंगी सा झूला, सतरंगे से सपने ओढ़ के झूला मैं झूलूं। चांद की किरणों शबनम से मैं तेरा नाम लिखूं। कभी मुझे भी इस्लामाबाद की सैर कराओ ना। बस मेरे इम्तिहान खत्म हो ले, फिर तुम है चाचा और चाची को इस्लामाबाद ले जाऊंगा। मंसूर, ऐसा नहीं हो सकता कि हम ये गांव छोड़कर इस्लामाबाद में रहें। क्यों भाई, हम अपना गांव क्यों छोड़ें? क्या हमारा गांव इस्लामाबाद से भी ज्यादा खूबसूरत है? अरे इस्लामाबाद क्या चीज है, हमारा गांव तो सारी दुनिया से खूबसूरत है। तुम तो पेंडू के पेंडू ही रहे। अरे पागल लड़की,
ये जो शहर की ऊंचे तबके की लड़कियां होती है ना, वो पेंडू लड़कों को बड़ी पसंद करती हैं। क्या उनके घर में चिड़ियाघर भी होते हैं? की ना पागलों वाली बात। भाई उनके घर में चिड़ियाघर का क्या काम? हाँ, तुम जैसे पेंडू लड़कों के लिए। और बेवकूफ लड़की, ये बातें छोड़ो और मेरी बात गौर से सुनो। जी सुनाओ। वो लड़कियां पता क्या कहती हैं? क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि पेंडू लड़के बड़े जीनियस होते हैं। ओहो, अब तुम्हें जीनियस का मतलब भी बताना पड़ेगा। जी नहीं, मैं जानती हूँ जीनियस का मतलब। अच्छा, जी क्या होता है जी जीनियस का मतलब? अपनी जुबान में बताऊं या उर्दू में? उर्दू में बता दो। बता दूं? बता भी दो। जीनियस का मतलब होता है चुगत। तुम मैं रहीम, तुम क्या हाल है भाई? कब आए हो? ठीक ठाक हो? बैठो, प्लीज बैठो। हाँ, कैसे आना हुआ? गांव से एक मंसूर नाम का नौजवान लड़का गुम हो गया है। अच्छा, उसका दिमागी तवाज़ुन भी ठीक नहीं है। उसकी गुमशुदगी का इश्तिहार देने के लिए आया हूं मैं। मजाक छोड़ो यार, ये बताओ कैसे आना हुआ? मुझसे पूछते हो कि कैसे आना हुआ? जब से तुम आए हो पीछे मुड़कर भी देखा है कि पीछे वालों का क्या हाल है? तुम्हारी इस परेशानी में चाचा और चाची बीमार पड़ गए। खैरियत की कोई खबर तक नहीं ली तुमने। और नूरी, नूरी की रातों की नींदें उड़ गई हैं। और वो कहती है कि मंसूर के दुश्मनों को जरूर कुछ हो गया है। और तुम यहां ठाठ से बैठे हो। ये सब क्या है मंसूर? ये फ्लैट, ये ठाठ। देखो रहीम, तुम बहुत जज्बाती हो रहे हो। तुम बहुत दूर से आए हो, सफर करके आए हो, थके हुए हो। ऐसा तुम थोड़ी देर आराम कर लो, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। हाँ, प्लीज काम डाउन प्लीज, मैं बता दूंगा तुम्हें सब कुछ। हाँ यार, आपने तो कलब आना ही छोड़ दिया है। आप तो जानते हैं कि मैं दिल का मरीज हूं। पिछले कई दिनों से तबीयत कुछ साथ नहीं दे रही, इसलिए डॉक्टर्स ने रेस्ट एडवाइस कर दिया है मुझे। वैसे दिल का मरीज अगर दिल लेकर बैठ जाए तो दिल साथ नहीं देता। दिल से साथ निभाने का बेहतरीन तरीका यह है कि उसकी परवाह न की जाए। सेठ साहब, मलिक साहब शुगर मिल वाले मामले में सीरियस लगते हैं। हाँ, सोचा कि आपकी गैर हाजिरी की वजह भी मालूम कराऊं और बात भी कराऊं। बस मलिक साहब, डिप्रेशन है, काम काज में दिल ही नहीं लगता। और भतीजा भी मेरा वापस स्टेट्स चला गया है। क्यों? वापस क्यों चला गया? चौय साहब कह रहा था कि उसका दिल नहीं लग रहा। ऐसा है मलिक साहब, अब ये मेरा डिप्रेशन खत्म हो तो फिर कोई कारोबार की बात करें हम। अच्छा, तो फिर आप आराम करें, हम चलते हैं। ऐसी भी क्या जल्दी है? आए हैं आप, कुछ देर बैठे, खाना इकट्ठे खाएंगे। आप सेहतयाब हो जाएं, फिर दावतें उड़ाएंगे। अच्छा, मंसूर, इतना बड़ा फैसला करने से पहले तुमने चाचा और चाची का भी ना सोचा? मैं जानता हूं कि चाचा और चाची ने मुझे मोहब्बतें दी, मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन रहीम, इसका मतलब यह भी नहीं है कि मैं उनके इन एहसानों का बदला उतारने के लिए अपनी सारी जिंदगी जाया कर दूं। अच्छा,
इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम नूरी से शादी करके अपनी जिंदगी जाया कर दोगे। अरे तुम्हें तो यही भी नहीं पता कि वो कितना तुम्हें चाहती है। वो सब ये सुनेगी तो पागल हो जाएगी। लेकिन मैं नूरी से मोहब्बत नहीं करता। मैंने एक एक बात पर सोचा है और फिर फैसला किया है। दौलत ने तुम्हें अंधा कर दिया है मंसूर, इसलिए तुम्हें नजर नहीं आ रहा। लेकिन एक दिन तुम बहुत पछताओगे, और तब बहुत देर हो चुकी होगी। मास्टर, मंसूर, तुम वो बादशाह बनना चाहते हो जो जिस चीज को छूता था वो सोने की हो जाती थी। जब तुम्हारे रिश्ते, जज्बे, नाते धात के हो जाएंगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा। लेकिन उस वक्त तुमसे कोई बात नहीं हो सकेगी।
अब है तेरी बार, सबको गहरा घाट पुकारे, अब है तेरी बार। तेरे नैन मेरी भरी है, तेरे नैन मेरी भरी है, चलनी को तैयार है सखियां, चलनी को तैयार। साईं सच का सौदागर है, झूठ तेरा व्यापार। साईं सच का सौदागर है, झूठ तेरा व्यापार। तेरे नैन मेरी भरी है, तेरे नैन मेरी भरी है, चलनी को तैयार है सखियां, चलनी को तैयार, चलनी को तैयार है सखियां, चलनी को तैयार। तेरे नैन मेरी भरी है, तेरे नैन मेरी भरी है, चलनी को तैयार है सखियां, चलनी को सलाम चाची। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम मास्टर बेटे, बैठो बच्चा, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। मंसूर आ गया? अरे वो भी आ जाएगा। तुम तो कहते थे अगर मैं मंसूर को ना ला सका तो मैं खुद भी नहीं आऊंगा। तो मैं कब आ रहा था? मंसूर ने जबरदस्ती भेज दिया कि तुम चलो, मैं 2 रोज में पहुंच रहा हूँ। नूरी बेटा, उसे कोई जरूरी काम भी तो हो सकता है। हाँ चाचा, उसको वाकई जरूरी काम था, वरना वो मेरे साथ जरूर आता। वैसे बेटा वो खुश तो है ना? हाँ चाची, आप लोग तो ऐसे ही परेशान हो रहे थे, वो तो बड़े मजे में है, ठीक ठाक है। बस जरा इम्तिहानों में मसरूफ था। अच्छा, अल्लाह उसे जिंदगी दे, खुश रहे। अच्छा चाची, अच्छा चाचा मैं चलता हूँ। बेटा बैठो, चाय की प्याली पी कर जाना। नहीं फिर सही, मैं अभी फिर आऊंगा। नूरी बेटे, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मी, अम्मी, आप मुझसे नाराज हैं? नहीं बेटी, मैं तुमसे नहीं, अपनी और तुम्हारी किस्मत से नाराज हूं। अम्मी, क्यों ना हम किसी और जगह पे चले जाएं? कहाँ जाएंगे बेटी? अम्मी, हम आमिर के साथ किसी ऐसी जगह पे चले जाएं जिसका किसी को पता ना हो। आमिर खुद को तो पनाह दे नहीं सकता, वो हमें क्या पनाह देगा? अम्मी, मैं क्या करूं? मैं और तुम क्या कर सकते हैं बेबी? अब तो जो कुछ करेगी किस्मत ही करेगी। अस्सलामुअलैकुम मलिक साहब, बैठिए। वालेकुम सलाम।
खाला, आज आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? जी कुछ नहीं मलिक साहब, वैसे ही हल्का सा बुखार था। और बेबी भी कुछ बुझी बुझी सी नजर आ रही है। वो रात भर जागती रही है ना मेरी वजह से। अगर ऐसी बात थी तो मुझे फोन कर दिया होता, मैं डॉक्टर को लेकर आया था। नहीं नहीं मलिक साहब, मैंने सोचा आपको क्या तकलीफ दूं। हाँ खाला, वो हमारी बात का क्या हुआ? बेबी जरा मिट्टू से कहो चाय बना कर ले आए। जी अच्छा। मलिक साहब, आप 2-4 दिन की मोहलत दे दें तो मैं आपको तारीख दे दूंगी। फिर तो हम आज आपका मुंह मीठा कराएंगे। चलें, आपको कहीं डिनर करा के लाते हैं। आज तो नहीं मलिक साहब, आज मेरी और बेबी दोनों की तबीयत ठीक नहीं। फिर किसी दिन चलेंगे डिनर पे। जैसे आपकी मर्जी। हमने तो हमेशा आपकी मर्जी का ख्याल रखा है। चाचा, सुबह मैं चाची और नूरी के सामने तो बात ना कर सका। दरअसल वो मैं आपसे कुछ कहना चाहता था। मंसूर अब हमारा नहीं रहा। क्यों हमारा नहीं रहा? वो हमारी जान है। वो बदल गया है चाचा, दौलत ने उसे अंधा कर दिया है। ये तुम क्या कह रहे हो मास्टर? चाचा, वो एक बहुत बड़े सेठ की बेटी से शादी कर रहा है। मंसूर? मंसूर नूरी का मंगेतर है। वो ऐसा नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। आप समझते क्यों नहीं चाचा? वो ऐसा ही कर रहा है। नहीं, वो ऐसे नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। पिछली बार जब वो आया था तो उसने मुझसे वादा किया था कि अगर वो शादी करेगा तो नूरी से, वरना शादी नहीं करेगा। चाचा, बंदे को बदलते देर नहीं लगती। मास्टर, ये बताओ, ये जो बातें तुम कर रहे हो वाकई सच है? हाँ चाचा, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। नूरी की मां, सुन रही हो? आहिस्ता बोले चाचा, नूरी ना सुन ले। नूरी सुन लेगी तो क्या हो जाएगा मास्टर? नूरी मर गई, अब उसका जनाजा उठाना बाकी रहेगा। हाँ, वो भी उठा लेंगे, वो भी उठा लेंगे। आमिर, खुदा के लिए हमें बचा लो मुझे। क्या हुआ? वो मलिक हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। आखिर बात क्या हुई है, कुछ तो बताओ। वो अम्मी से तारीख मांग रहा है। किस बात की तारीख? मुझसे शादी की तारीख मांग रहा है। ओह नो, ये तो बहुत बुरी बात हो गई है। अब हम क्या करें? तुमने खाला को बताया तो नहीं कि तुमने मुझसे शादी कर ली? बता दिया। ओहो, ये तुमने क्या गजब कर दिया? अम्मी को ना बताती तो और क्या करती। अम्मी तो मुझे शादी के लिए मजबूर कर रही थी। प्लीज सदफ, रोने से मसला हल नहीं होगा। ठंडे दिल से सोचो। मेरी समझ में तो सिर्फ इतना आ रहा है कि खाला किसी ना किसी तरह मलिक को टालती रहें, और तब तक टालती रहें जब तक फिल्म नहीं बन जाती। हमें अपनी जान की पड़ी हुई है और तुम्हें फिल्म की फिक्र है। प्लीज सदफ, प्लीज, इसके मुतालिक हम कुछ सोचते हैं। रिलैक्स।
मैं जानती हूँ कि मंसूर ने जो भी कुछ किया अच्छा नहीं किया, लेकिन इसकी वजह से तुम अपने आप से और जिंदगी से क्यों रूठ के बैठ गई हो? देखो, कभी कभी तुम कोई स्वेटर का कोई डिजाइन बुनती हो, बाद में तुम्हें पता चलता है कि तुमने वो डिजाइन गलत बुना है, तुम उसे उधेड़ कर उसकी नई बुनत शुरू कर देती हो। तुम्हें मालूम है कि कभी कभी ख्वाब भी गलत बुन लिए जाते हैं और फिर उनको उधेड़ कर उनकी नई बुनत की जाती है। तुम मैट्रिक पास हो, मैं तुम्हें अपने स्कूल में पढ़ाऊंगी, और जब तुम मेरे साथ काम करोगी ना, तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम एक छोटी सी बात पर अपने आप से और जिंदगी से यूं रूठ कर बैठ गई हो। मेरे साथ काम करोगी ना? बोलो। इतनी सी बात पे इतने ढेर सारे आंसू? नूरी की माँ, मंसूर के जाने के बाद मेरी हालत तो उस अंधे जैसी हो गई है जिससे उसकी लाठी छीन ली गई हो और वो ठोकर खाकर किसी कुएं में गिर गया हो और कुएं से चीख चीख कर आवाजें देता हूं, लेकिन कोई सुनता ही नहीं, कोई नहीं सुनता। आओ बेटे। मामा जी, आप ना तो किसी कुएं में गिरे हैं और ना ही किसी ने आपकी लाठी छीनी है। दुनिया में ना जाने क्या कुछ होता है, लोगों की जवान औलाद मर जाती है। खुदा मंसूर को जिंदगी दे, वो खुश है, जिंदा है, फिर आप लोग क्यों उसके लिए परेशान होते हैं? लेकिन हमारे लिए तो वो मर चुका है ना। मामा जी, कोई किसी के लिए नहीं मरता। आप लोग एक दूसरे के लिए उसी तरह जिंदा हैं जिस तरह के आप पहले थे। लेकिन बेटी, मामी जी, आप नूरी के लिए बिल्कुल फिक्रमंद ना हो। मैं उसे पढ़ाऊंगी, वो मेरे साथ काम करेगी। रही उसकी शादी की बात, तो आप लोग मास्टर रहीम का क्यों नहीं सोचते? मास्टर रहीम बेटी नूरी का दूध शरीक है। ओह अच्छा, तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम उसके लिए दूसरा रिश्ता ढूंढ लेते हैं। अब तो नूरी का जिम्मा मेरा जिम्मा है। सकीना, कबीर,
पहले इन आंखों को यकीन तो कर लेने दो कि ये तुम्हें देख रही है। बेवकूफ ये आंखें तुम इस हालत में नहीं देखना चाहती। तुम हो कैसी? मैं ठीक हूं। तुम कैसे हो? तुमने क्या हालत बना रखी है? बिल्कुल ठीक हूं। तुम कैसे हो? क्या पता था कि जिंदगी में तुम्हें यूं भी देखना पड़ेगा। तुम्हारे लिए तो मैं मर चुकी थी। लोग मरने वालों की कब्र पर फातिहा के लिए आ जाते, मगर तुमने तो पलट कर देखा ही नहीं। मैंने, अरे पगली, तुम तो मेरे दुख की दरगाह हो। तुम्हारे गम में तो मैं जिंदा हूं और तुम्हारा गम मेरे दिल में यूं दाखिल हुआ जैसे गुनाह के शहर में कोई वली अल्लाह दाखिल होता है और फिर सारा शहर धुलकर उजला हो जाता है। हिजर विसाल की सरहदें मिट गई और फिर हर तरफ तू ही तू। मैं तो इसलिए जिंदा रहा। और मुझ पर क्या तूफान गुजर गए, तुमने पलट कर पूछा तक नहीं। शादी के फौरन बाद माँ का इंतकाल हो गया। सजावल के बाद मलिक शाह मुराद शहर का होके रह गया। तुमने पलट कर पूछा तक नहीं कि मैं किस हाल में हूं। कैसे अपनी शिकस्त का सामना करता मैं। कब से बीमार हूं? और सुनो, तुमने अपना इलाज क्यों नहीं करवाया? ये तुम पूछ रहे हो? हाँ, मैं पूछ रहा हूं। क्या हालत क्या बना रखी तुमने अपनी? सुनो सकीना, तुम ठीक हो और ठीक होना है तुम्हें। समझी, बेवकूफ इस तरह होगी तो तुम्हें ठीक होना है। तुम्हें अरे सुनो, तुमने जिंदा रहना है। सजावल के लिए जिंदा रहना है तुमने।